जी नमस्कार सर। जी बोलिए। मैं मनीष मावी इस समय डॉक्टर नीरज त्यागी जी के साथ हूँ। हुँ, सर एक महिला मिली थी, जी, उसका जो है चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बार बार। अच्छा। जी। देखिए, ये एक कॉमन समस्या हो गई है जब से हमारे जीवन में मोबाइल की एंट्री हुई है। जी। मोबाइल से बहुत सारी उपयोगिताएँ भी हैं, आपको बहुत सारी जानकारी जो पहले बड़ी कॉस्टली थी, जिसके लोग 2-2 हज़ार रुपए लेते थे बताने के, आज आपको फ्री में मिल जाती है। जी। आपके लिए वर्ल्ड ओपन है, आप दुनिया से कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आज जो है बहुत जल्दी फैलती है जी। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे मोबाइल के यूसेज के। पर इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जी। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इसका मतलब ये है कि आप आँखों में रेडिएशन ज़्यादा डाल रहे हो। जी। अब आँखों के रेटिना में केमिकल होता है एक रोडोप्सिन, और कोन्स होती हैं और तरह-तरह की कोशिकाएँ होती हैं, जी। जो हमारे लाइट के एक्सपोज़र पे उनका काम चलता है। जी। बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से उन कोशिकाओं की आँखों में मृत्यु होने लगती है। जी। जी। रेडिएशन से आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पहले टेलीविज़न देखने से ही पड़ता था, अब तो बहुत पास लोगों के रेडिएशन आ गया है। और सिर्फ आँखों की रोशनी में कमी नहीं, जी। जी। इससे मानसिक ऊर्जा भी कम हो जाती है। लोगों को थकान बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन जैसी शिकायत, जी। जी। बदन में दर्द, इवन ये बॉडी इससे ज़्यादा चार्ज हो जाती है, तो बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जी। जी। वो भी कहीं ना कहीं ओवरचार्ज होने लगता है, बॉडी में वोल्टेज बढ़ने लगती है, जी। जिसके कारण बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम वीक पड़ने लगता है। और जी। आपको जी। पता है, जब नसें वीक पड़ेंगी तो सारा तो स्नायु तंत्र से ही चलता है शरीर। जी। जब जी। स्नायु तंत्र ही हमारा डैमेज होने लगा तो कोई भी बॉडी का पार्ट ख़राब हो सकता है। जी। जी। आजकल जो बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, जी। उनका ये कारण जंक फूड तो है ही, जी। सूरज में जी। ना निकलना भी है, प्रकृति से दूर जाना भी है। एक कारण कुछ हद तक लोग मोबाइल को भी ठहरा रहे हैं। जी। जी। तो इसका आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा यूज़ करना अनुचित है। बल्कि आज की डेट में जो लोग व्रत रखते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्रत हो गया है डिजिटल व्रत, जी। डिजिटल फास्टिंग। कि आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमारी बन रही है नर्वस सिस्टम की, तो आप मोबाइल को हफ्ते 10 दिन के लिए पूर्णतः बंद कर दीजिए, कीपैड फ़ोन पे आ जाइए। जी। जी। मुझे पता है मोबाइल के बिना हमारा जीवन आज बड़ा संकटपूर्ण हो गया है। जी। जी। लेकिन जब आप 7 दिन इसको इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, जी। तो 7 दिन में बॉडी जो हमारा रेटिना है वो पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जी। जी। उसके बाद आप इसको दिन में 5-10 मिनट तो यूज़ कर ही सकते हो। जी। जी। और दूसरा तरीका ये है कि आप मोबाइल को डायरेक्ट एलईडी पे वो करिए कनेक्ट जी। टेलीविज़न पे, और मोबाइल से आप 10 फीट दूर एलईडी पे देख सकते हैं। कुछ जी। लोग मोबाइल से कुछ चीज़ें अटैच कर देते हैं और दूर से देखते हैं इन चीज़ों को। जी। जी। तो कोई ऐसा तरीका निकालिए, जैसे कीपैड फ़ोन है या एलईडी है, कि मोबाइल आपकी आंखों से दूर हो और कम से कम आप इसका यूज़ करें। आप एक बात बताइए, अभी 2-4 दिन से न्यूज़ आ रही है कि आँखों सभी की आँख आ रही है XYZ। देखिए, ये मोबाइल से संबंध नहीं है, ये तो एक फ्लू है। जी। फ्लू की बहुत सारी म्यूटेशन होती रहती हैं, जी। जी। और फ्लू तो सीजनल होता है, हर सीज़न में एक नया फ्लू पैदा होता है। जी। जी। तो इसका मोबाइल से संबंध नहीं है। जी। जी। और इसमें आंखें लाल भी होंगी, पानी आएगा, जी। इसके जी। लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। तो मोबाइल से एक आँख जाती है, अगर आपकी आई साइट जा रही है तो सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं, आपको अगर नज़र के चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, जी। कि आप पपीता खाइए कम से कम आधा किलो सुबह रोज़। 4 दिन में आपको फ़र्क लग जाएगा अगर आपने मोबाइल बंद किया हुआ है। जी। दूसरा, देसी घी हाई क्वालिटी का जी। आप ले सकते हो। खान पीन अपना इम्प्रूव करिए, जी। थोड़ा नंगे पैर घास पे चलिए। आप दिखाइए, जैसे ये घास है, जी। ये जो घास है थोड़ा आगे लाइए। जी। 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 अब देखिए, ये घास है, घास पे चलने से जी। जी। ये जो हमारी बॉडी चार्ज हो रही है जी। मोबाइल से, हमारी आंखें चार्ज हो रही हैं, हमारा दिमाग चार्ज हो रहा है, ये सारा करंट पैरों के थ्रू धरती में समा जाता है। जी। जी। जैसे आपने देखा होगा, बिल्डिंगों के ऊपर वो लगाए होते हैं त्रिशूल, जी। जी। उनका काम होता है कि बाई चांस अगर इलेक्ट्रिसिटी आए तो वो अर्थ हो जाए। जी। घरों में भी लोग अर्थिंग कराते हैं। जी। 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 हमारी बॉडी को भी अर्थिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जी। हमारी बॉडी आज आर्टिफिशियल लाइट से चार्ज हो रही हमारे है। घास से जो चलने से कितने फ़ायदे होंगे? घास से चलने से आईसाइट बढ़ती है, ये प्रूवन है, इस पर रिसर्च हो चुकी है। जी। हमारा दिमाग की फंक्शनिंग बढ़ती है, जी। जी। इसकी रिसर्च हो चुकी है। जी। हमारा दिमाग 50 गुना काम करता है। जी। जी।
हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारे हार्ट अटैक आने की संभावना कम से कम हो जाती है, जी जी क्योंकि हार्ट भी हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से ही चलता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। जी जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी हमारे जी। हार्ट की एक्टिविटी को ही जी जी नोट करता है। तो जब बॉडी चार्ज करेंगे तो कोई सर्किट अगर बॉडी का जी स्नायु तंत्र इफेक्ट हो गया हाँ जी इलेक्ट्रिकल, तो डैमेज होगा ही बॉडी में। जी तो आज की डेट में जब से हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, घास पे चलना और ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, जी और इससे शुगर भी कम होती है। जी शरीर में अगर पित्त बहुत ज़्यादा है वो भी शांत होता है, क्योंकि जी, जी। धरती का स्वभाव थोड़ा ठंडा होता है। जी जी धरती पे अगर आप लेट जाएंगे तो ये आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, जी प्रोवाइडेड आपको उस समय ठंड ना लगी हो। तो ये सब जो पद्धतियाँ हैं ये गणित की तरह नहीं है जी जी कि बस आपने सुन लिया और कर दिया। जी इसके लिए एक अनुभवी चिकित्सक का होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है, जी जी क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम आपको घास पे चलना रिकमेंड नहीं करेंगे, जी 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 और वो एक अनुभवी चिकित्सक ही आपको बता सकता है। जी तो आईसाइट के लिए मैंने आपको बताया पपीता बहुत अच्छा है। एक पपीता सलाद की तरह ना खाएं। जी जी आपका अगर बॉडी वेट 70 किलो है तो कम से कम 700 ग्राम आप खाएं। जी बाकी डाइट भी कम ना करें, पनीर भी लेते रहें, दूध भी लेते रहें। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है आँखों के लिए, जी जी घी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी 5-7 तरह के फल अगर आप मिक्स करके रोज़ खाते हैं तो उनमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन होते हैं, जी जो शरीर अगर कमी हो जाती है तो उनकी पूर्ति वो कर देते करेगा। हैं। तो बॉडी को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, एक तो ये आर्टिफिशियल रेडिएशन से आप बचिए, जी। जितना बच सकते हैं। प्राकृतिक रेडिएशन में रहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनि देखे कितने बुद्धिजीवी थे। जी जी वो लोग नंगे पैर आश्रमों में रहते थे, घास पे रोज़ चलते थे। इसका कारण है कि उनकी बॉडी में एनर्जी रहती थी, अर्थ करंट आर्टिफिशियल रेडिएशन से बनता ही नहीं था। जी जी वो कुटिया में रहते थे, आज के मकानों की तरह नहीं जिनमें एलईडी और ये टीवी लगे हुए हैं, मोबाइल हैं, रेडिएशंस हैं। वो कुटिया में रहते थे, क्योंकि हट जो होती है, बांस होता है उसमें। जी। बांस क्या करता है, आपका जो वो होता है करंट, बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को, नेगेटिव रेडिएशन को। जी जी और वो मिट्टी होती थी नीचे, उस पर लेटते थे। तो पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था। देखिए उनकी आयु 100, 150, 200 साल होती थी। जी, आज जी। आदमी को 25 साल पे हार्ट अटैक आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम लोग की जीवन शैली इतनी बदल गई है। और हम जो साधु संत हैं उनको सोचते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है, जी, जबकि जी। सबसे अच्छी जीवन शैली वही है जी जी कि आप जो है आश्रम में रहिए, प्रकृति के करीब, गाय के पास रहते थे, उनसे उनकी ग्रह चाल भी ठीक रहती थी और जी। उनके स्वास्थ्य भी ठीक रहते थे। और जब गाय का दूध से मक्खन निकाला जाता है जी तो रई बिलोई जाती है। जी जब रई बिलोई जाती है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रोटेट करता है। जी जी सारे चक्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। जब जी। आप रोज़ उन्हें रोटेट करेंगे तो आपको योगा की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, बिल्कुल क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में सारे चक्र एनर्जी भर रहे हैं। जी जी तो हमारे ऋषि मुनियों का जो भी कल्चर था जी वो साइंटिफिक है पूरा। जी और जी लोग उन्हें जो कम कपड़े पहनते हैं बोलते गरीब हैं। गरीब नहीं है, वो सबसे इंटेलिजेंट हैं, जी क्योंकि जितनी सूर्य की रोशनी है मैक्सिमम वही लोग लेते हैं। जी जब नंगे पैर चलते हैं मैक्सिमम पृथ्वी की ऊर्जा वही लोग लेते हैं। जी जी तो अज्ञानी व्यक्ति मोह माया में बंध जाता है, पर ज्ञानी व्यक्ति संत स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि जी। उसको पता चल जाता है स्वास्थ्य के लिए उत्तम क्या है। जी जी तो मैंने आपको बताया ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये प्रकृति से दूर जाने के कारण आ रही हैं। जी धन्यवाद।